हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और कैसे चल रही है लाइफ। अच्छी, बोझिल, मन नहीं लग रहा किसी काम में, या काम करने भी अगर हम वर्किंग हैं तो काम पे जाने का मन नहीं कर रहा है, या काम में भी वो मज़ा नहीं आ रहा है, बोर लग रहा है। वही रूटीन, वही बच्चे, वही घर, वही फैमिली, कुछ अलग सा, कुछ मज़ेदार कुछ भी नहीं लग रहा, बुझा बुझा सा। फिर वही डोली रूटीन, सुबह उठना, अपने कामों को करना। हाउस वाइफ्स हैं, अपने घर के कामों को निपटाएंगी, और जो वर्किंग लेडीज़ हैं वो अपने ऑफिस जाने की तैयारी करते करते, घर का काम करते करते ऑफिस जाने की तैयारी करेंगी, लंच बॉक्स तैयार करेंगी, खुद का भी, बच्चों का भी, हस्बैंड का भी। बस एक थका थका सा जीवन। जब हम पूरा दिन वर्क करके आते हैं, फिर शाम को वही थकान, वही बोर, वही सब कुछ मन नहीं करता। ज़्यादा हुआ तो खुशियाँ ढूंढने के लिए किसी दूसरे के पास चले गए। पर रोज़ रोज़ आपको कोई मिलेगा भी नहीं जो आपको रोज़ रोज़ टाइम दे दे, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि जब आपके पास टाइम हो तो सामने वाले के भी पास टाइम हो। और हम क्या करते हैं, अपने कुछ दोस्त होते हैं, उनसे जब अपना कुछ कहना चाहते हैं और उसके पास इत्तेफाकन टाइम ना हो, तो हमें गुस्सा आ जाता है। हम फील करने लगते हैं कि इसने हमें धोखा दे दिया, ये तो हमारा वो दोस्त ही नहीं रहा जो पहले था। अगर ऐसा कुछ आपको भी फील हो रहा है तो आप ठहरे, समझें, देखें। कहीं ऐसा तो नहीं कि समय तो चलता जा रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और हम वहीं स्टक हुए पड़े हैं। फैमिली का ख्याल रखना बहुत अच्छी बात है, सभी का ख्याल रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबको ख्याल रखते रखते खुद को भूल जाना, ये कहीं की बुद्धिमानी नहीं है। क्योंकि जब आपके पास जो होगा आप वही दोगे। तो जब आप चीज़ें कर रहे हो, फिर आप वही चीज़ें रोज रोज कर रहे हो, तो आप खुद ही एक बोरिंग पर्सनालिटी बनते जा रहे हो। बिकॉज ऑफ जो आपकी थिंकिंग है, जो आपके अंदर थॉट्स आ रहे हैं, वो बहुत ही अलग टाइप के आ गए, जिनके बारे में आपको पता ही नहीं चला। अचानक से आप लोगों से टाइम लेने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर आपको लग रहा है कि ये तो मुझे टाइम ही नहीं दे रहा। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो टाइम है वो टाइम सामने वाले के भी पास हो सकता है वो किसी और काम में बिजी हो। तो ऐसे टाइम में हमें अपने आप पे वर्क करना होता है। देखिए, हम बदल खुद को सकते हैं, सामने वाले को नहीं, क्योंकि सामने वाले पे एफर्ट ज़्यादा डालने होंगे, और वो हमारी बात सुनना चाहता है या नहीं सुनना चाहता है, ये उस पर डिपेंड करता है। हम सिर्फ कह सकते हैं, लेकिन हम खुद को चेंज कर सकते हैं, या 100% हम पे डिपेंड करता है। स्टार्ट करते हैं एक तरफ से। सबसे पहले हम अपनी हेल्थ देखेंगे। हेल्थ तो हमने खराब ही कर लिया। हो सकता है फिजिकली हम बहुत अच्छे दिख रहे हो, लेकिन मेंटल हेल्थ हमारी खराब हो चुकी हो, हम स्ट्रेस में हो, बिकॉज ऑफ एक डेली रूटीन, डेली वर्किंग, वही चीज़ें करते करते हमें उसमें कुछ भी मज़ा नहीं आता है। इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर होता है कि हम एक ही रूटीन, एक ही काम करते करते हम बोर हो जाते हैं। जैसे हम एक ही खाना खाते खाते बोर हो जाते हैं, उसी तरह एक ही काम करते करते भी हम बोर हो जाते हैं। तो अब काम तो इम्पोर्टेंट है, वो तो हमें करना ही करना है। तो हम उसमें चेंज क्या कर सकते हैं? ट्विस्ट, थोड़ा सा ट्विस्ट ला सकते हैं। काम करने के तरीके को हम बदल सकते हैं, थोड़ा सा खुशनुमा बना सकते हैं। जैसे हम मॉर्निंग आवर्स में अपनी रूटीन को हम देखते हैं, जैसे वर्किंग लेडीज़ हैं और हाउस वाइफ है, दोनों के ही लिए देखिए काम दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। वर्किंग लेडीज़ के लिए हाउस वाइफ सोचती हैं कि यार वो तो वर्क प्लेस पे जाती है और एंजॉय कर लेती है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। वो भी वर्क में पूरे दिन, खुद का भी उसको ख्याल नहीं रहता, और वो पूरे दिन वर्क में रहती है, उसके स्ट्रेस में रहती है, उसको खुद भी नहीं पता होता। और वर्किंग लेडीज सोचती हैं कि जो हाउस वाइफ है वो घर में रह के खाना बनाया, बच्चे देखे, और बस हो गया, सो गई, बस यही उनकी लाइफ है। ऐसी होती है लाइफ, लेकिन बहुत कम परसेंटेज लेडीज की होती है, सभी की नहीं होती। तो हम एक दूसरे की लाइफ को कंपेयर करने लगते हैं। तो हमें किसी से कंपेयर नहीं करना है, हमें खुद की लाइफ को देखना है। मान लीजिए हम जो सो के उठते हैं वो हम 5 बजे उठ रहे हैं, और हमारे पास अपने डेली रूटीन के बाद हमारे पास कुछ भी टाइम अपने लिए नहीं बन रहा। कोई बात नहीं, आप 1 घंटा 2 घंटा मत निकालिए, ओनली 15 मिनट्स अपने लिए मॉर्निंग के। शाम के तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन हम सुबह से ही शुरुआत करेंगे। जब हम अर्ली इन द मॉर्निंग, अगर हम 5 बजे बेड छोड़ रहे हैं, तो हम अपने टाइम को 4:45 पे करेक्ट कर लेते हैं कि हम 4:45 पे अपने बेड को छोड़ेंगे। एट दैट टाइम जब हम बेड को छोड़ रहे हैं,
तो खूब अच्छे से रिलैक्स होकर के, क्योंकि हम 15 मिनट पहले उठे हैं और हमारे पास 15 मिनट है, अब हम रिलैक्स उस मोड में जो है अपनी बॉडी को पूरे अच्छे से अपने हाथों का दर्शन करेंगे और उसके बाद खुद के लिए सोचेंगे, गॉड को थैंक्स कहेंगे अपनी नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए, कमिंग मॉर्निंग के लिए, कि हम बहुत हेल्दी हैं अभी और जो मॉर्निंग मिली है गॉड उसके लिए थैंक्स। और मैं पूरा दिन बहुत अच्छे से वो सारे काम करूँ जिससे मैं खुद भी खुश रहूँ और मैं किसी को भी खुश कर सकूँ। उसके बाद आप उठिए अपनी रूटीन वर्क में। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 2-3 मिनट आपका इसमें जाता है, उसके बाद आप गए, आपने ब्रश वगैरह किया, उसके बाद आप अपने मेडिटेशन के लिए बैठ जाइए। सिंपल आप 5 मिनट करिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आधे घंटे 25 मिनट इतना करने की ज़रूरत है, ओनली 5 मिनट। ये 5 मिनट आपको पूरे दिन 5 घंटे बूस्टअप रखेंगे। आप करके देखिए, आप 5 मिनट्स आप करिए। अगर ऐसे आपका मन इधर उधर हो तो एक लाइट म्यूजिक, एकदम एकदम कहते हैं ना क्वाइट म्यूजिक होती है जो एकदम साइलेंट पीसफुल म्यूजिक्स होती हैं, उनको आप लगा लीजिए, या ओम का उच्चारण आजकल यूट्यूब में मिल जाते हैं और भी जगह मिल जाता है, उसको लगा लीजिए लाइट म्यूजिक में, और ईजिली आप 5 मिनट्स आराम से उसको सुनिए, कंसंट्रेट करिए। कोई नहीं है, अगर आपके ब्रेन में उस टाइम कुछ थॉट्स आते हैं तो आप स्टॉप करिए, वो टाइम आपका है, किसी का नहीं। आप रिलैक्स हो जाएंगे। फिर आप उठिए, उठने के बाद आप जो है खुद में एक एनर्जी फील करेंगे। फिर आपको लगता है तो थोड़ा सा आप वार्म अप कर लीजिए खुद को, लाइट जॉगिंग एंड हैंड्स को ताड़ासन वगैरह, इस टाइप की कुछ चीज़ें आप थोड़ा सा कर सकते हैं। 2 मिनट 3 मिनट लगेगा, करा। उसके बाद आप इत्मीनान से, फिर तो आपका 5 बजे से रूटीन है ही, आप अपनी जो भी आप करते हैं, चाय बनाते हैं, बच्चों के लंच की प्रिपरेशन करते हैं, वो सारी चीज़ें आप करनी शुरू कर दीजिए। आपका टाइम आपको मिल चुका है, अब जो था वो फैमिली को देना शुरू करिए, या जो भी आप कर रहे हैं उसके लिए आपका एक रूटीन जो सेट है उस रूटीन में आ जाइए। ओके, ये करने से आपको 1 दिन 2 दिन हो सकता है चेंजेस ना लगे, लेकिन आपको तीसरे चौथे दिन से बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। आप फील करोगे अपने वर्क प्लेस पे, लेडीज़ फील करेंगे कि उन्होंने कुछ किया है, मतलब उन्होंने खुद को जानने की कोशिश की है, वो खुद से मिल चुके हैं, और पता है जाने अनजाने में अपने यहाँ पे अपनी एक स्किल भी डेवलप कर रहे हैं, बूस्टिंग हो रही है आपकी एक, और धीरे धीरे आपके जो रिजल्ट्स आएंगे वो आपके रिफ्लेक्ट करेंगे स्किन में, आपकी हेल्थ में, आपके थॉट्स में, आपकी बोलचाल में, आप कितने प्रेजेंटेबल हो जाएंगे। और आपने इन्वेस्ट कितना किया, पर डे ओनली 15 मिनट्स। हाउस वाइफ्स में भी ये सारी चीज़ें चेंज होंगी, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, चीज़ें आएंगी, क्योंकि वो खुद से मिल चुकी, वो खुद से मिल रही हैं। सारा डेली रूटीन करने के बाद जब हम एट द टाइम ऑफ बेड टाइम जब हमारा होता है, तो हम जब सबको सारी चीज़ें दे देते हैं, दूध वगैरह, सब लोग अपने बच्चे अपनी जगह गए, हस्बैंड अपनी जगह, सभी अपनी जगह हो गए, तो एट दैट टाइम आप आएंगे और बहुत ही रिलैक्स मोड में अपने लिए फिर आप 5 मिनट्स निकालिए, और आप ये सोचिए कि आपने आज पूरे दिन में क्या क्या किया। क्या कोई ऐसा काम किया जो करने के लायक नहीं था, जहाँ आपका टाइम वेस्ट हो गया, उसको तुरंत कट करिए, नेक्स्ट डे आपको उसको नहीं करना। ओके, और उस काम की जगह आप एक कोई हेल्दी और पॉजिटिव वर्क करेंगे जिससे आपको कुछ बेनिफिट होगा, या आपने किसी को हार्म पहुंचा दिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किया, जानबूझ के नहीं किया, तो उसके लिए आप महसूस कर सकते हैं कि नहीं, गलती हो गई आपसे और ये गलती आप अब नहीं करेंगे। इट मीन्स कि आपको अपना असेसमेंट खुद करना है, तो दूसरे की जरूरत नहीं है। और आप देखेंगे, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वर्किंग लेडीज हो, आप खुद देखेंगे कि आप में खुद को असेसमेंट करने का कितना बड़ा पावर आ जाता है, और जो भी चीज़ें आप करते हैं, अपने अंदर नेगेटिविटी पाते हैं, उसको एक एक करके जो है हटाते जाइए। अब जब हम एक एक करके हटाते जाएंगे और एक एक पॉजिटिव थॉट्स हम लाते जाएंगे, तो हमारे पास क्या होगा, धीरे धीरे हमारे पास बहुत सारा एक बिग कंटेंट, एक कहते हैं ना बिग थॉट, हमारे पास एक पॉजिटिव थॉट्स हमारे पास आ जाएगा।
पॉजिटिव थॉट्स का मतलब ये नहीं होता कि ऑलवेज आपको पॉजिटिव ही सोचना है। कोई भी चीज़ है उसको कहते हैं ना कि बहुत बैलेंस होकर सोचना है, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी देखने हैं, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी देखने हैं। ये नहीं है कि उसके नेगेटिव दिख रहे हैं तो उसको आपने देखा ही नहीं, उसको इग्नोर किया है। नो, ये कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट्स नहीं होते हैं। पॉजिटिव विजन वो होता है जिसमें आप कोई चीज़ देख रहे हैं, उसमें अगर नेगेटिविटी है तो अगर उसको हम चेंज कर सकते हैं पॉजिटिविटी में तो दैट्स इट। अगर नहीं कर सकते, वो हार्मफुल है, तो हमें लीव करना है। तो इस तरह से जब हम करने लगेंगे, हमारे पास टाइम नहीं बचेगा, चीज़ें नहीं होंगी, तो थोड़े दिन में, हफ्ते 10 दिन, देखिए हो सकता है 3-4 दिन में ही आपको जो लोग इग्नोर कर रहे थे वो खुद आपके पास आएंगे और आपको वो बात करना चाहेंगे। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपना वैल्यूएबल टाइम किसी को नहीं देना है। आपको अपने टाइम की वैल्यू समझनी है। अगर वो बात या वो चीज़ 2 मिनट में हो सकती है तो उसमें हमें आधे घंटे नहीं वेस्ट करने हैं, 2 मिनट्स में ही हमें प्लानिंग के साथ कंप्लीट कर लेना है। बी स्मार्ट। जब आपका वर्क स्टाइल स्मार्ट हो जाएगा, जब देखिए हम सोचते हैं कि समय में हमें वर्क प्लेस पे ही बहुत ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम घर पे होते हैं तो वहाँ भी हमारी स्मार्टनेस हमेशा प्रूफ करती है खुद को। वही काम कुछ लोग 1 घंटे में करते हैं, वही काम कुछ लोग आधे घंटे में कर लेते हैं, जस्ट हाफ टाइम में। हाउ? बिकॉज ऑफ वो लोग प्लानिंग के साथ करते हैं। प्लान योर थिंग्स। आप अपनी चीज़ों को प्लान करिए 1 दिन पहले रात में प्लान कर लीजिए, 15 मिनट 10 मिनट अपने लिए दे दीजिए। हार्डली आपको 2 से 3 मिनट लगते हैं। डेली रूटीन अपना नेक्स्ट डे का जो भी आपका वर्क है, फिर क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है, वो चीज़ें आप बना सकते हैं, चाहे वो ऑफिस वर्क का हो चाहे कैसे भी। डोंट वेस्ट योर टाइम। जब आप अपने को संभालेंगे ना, जब खुद को लव करेंगे, खुद को वैल्यू करेंगे, ये दुनिया है जी अपने आप आपके पीछे आएगी और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी इम्पोर्टेंस कब बढ़ गई। लोग आपसे पूछने लगेंगे चीज़ें। आप चेंज सिर्फ 15 से 20 मिनट का आपने किया और वैल्यू आपकी कितनी बढ़ जाएगी। आप प्रैक्टिकली करके देखिए, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, आप इसको करके देखिए। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। अब चलते हैं हम, और आप इसको ज़रूर करिए, ट्राई करिए, और इसका जो भी आउटपुट आता है आप उसको मुझे ज़रूर लिख के दीजिए। चलते हैं, अब आती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।